नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राचीन समाधान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, तकरीबन 200 सालों बाद जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, धन सिद्धि योग, संतान प्राप्ति योग और अन्य कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में अगर आप इस दिन शास्त्रों में बताए गए वह उपाय कर लेते हैं, यानी अगर आप घर के उस कोने में मोर पंख रख देते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी वह इस सरल से उपाय से खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी इस सरल से उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से राधे राधे जरूर लिख दीजिए। मित्रों, जन्माष्टमी का पवित्र पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आधी रात में पूजा की जाती है और घंटी घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत रखने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस घर में जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, गर्भपात तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है तो वह संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में वास करता है। आइए मित्रों, अब बात करते हैं मोर पंख के उपायों के बारे में। दोस्तों, मोर पंख घर में सुख, शांति और वातावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए सबसे उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही बताया गया है जो धन संपत्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन तेज गति से होने लगता है। मोर पंख को घर में रखने से पैसों की आमदनी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख की आवश्यकता पड़ेगी और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही मोर पंख को तांत्रिक साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष दृष्टिकोण से भी मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके अलावा पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे ठीक किया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है उस जगह पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है, मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में मोर को एक विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माता लक्ष्मी, विद्या की देवी माता सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान हनुमान तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़ करके देखा जाता है। माता लक्ष्मी जी को सुख संपन्नता की देवी माना जाता है।
मोर पंख का प्रयोग करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपदा को प्राप्त किया जा सकता है। अगर मोर पंख के साथ आप अपने घर में एक बांसुरी रखते हैं तो इससे घर परिवार में प्रेम तथा शांति बनी रहती है। मित्रों, हमारा घर एक मंदिर के समान होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य प्रतिदिन आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली कई चीजें मौजूद होती है। इन चीजों के बिना हमारा घर चल नहीं पाता। इन वस्तुओं को हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को जरूर बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप अपने पूरे घर में मोर पंख को जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर प्रतिदिन पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि घर में वह कौन सी 2 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहला उपाय, अगर आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना चाहते हैं, आपके परिवार की तरक्की में बाधाएं आ रही है, तो आप अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी के प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख जरूर रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों अनुसार नहीं बना है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख जरूर रखें। इससे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। दूसरा उपाय, नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो एक मोर पंख लें और उस पर गंगाजल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांति होने में सहायता मिलती है। तीसरा उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते हुए नदी में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथा उपाय, अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार मन भटकने लगता है, तो विद्यार्थियों को माता सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपने किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ती है और माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। पांचवा उपाय है मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कठोर प्रयत्न करने के बावजूद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसके लिए जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण जी के मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी सारी मनोकामनाओं को उनके सामने बोले। इससे सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। छठवां उपाय, अगर पति पत्नी के बीच तनाव है या घर के अंदर कलेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते रहते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है और आपसी मनमुटाव कम होता है। सातवां उपाय है धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्या चल रही है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप जो भी धन अर्जित करते हैं वह बेफिजूल खर्चों में उड़ जाते हैं, तो इसके लिए आपको जन्माष्टमी के दिन अपने तिजोरी पर एक मोर पंख रख देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही धन संबंधित समस्या खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
इसलिए इन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।